भारतीय वायुसेना को मिली खुली छूट, तुर्की के सारे ड्रोन को देखते ही उड़ा दो। बांग्लादेश बॉर्डर के पास तैनात सैकड़ों घातक फाइटर जेट और ड्रोन। भारतीय वायुसेना ने एक एक करके तुर्की के सारे ड्रोन को आसमान में ही जलाकर किया राख। भारत के इस एक्शन को देख दिल मिल उठा। बांग्लादेश और तुर्की तबाही का यह मंजर देख बिलख उठा बांग्लादेश। दोस्तों, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। बांग्लादेश की नापाक हरकतें अब और बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। भारत अब तूफान बनकर उठ चुका है और बांग्लादेश के सिर पर कहर बनकर मंडराने वाला है। दोस्तों, खबर यह है कि भारतीय वायुसेना पूरी तरह से युद्ध के मैदान में उतरने के लिए तैयार है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब भारतीय वायुसेना फुल अलर्ट पर है। बांग्लादेश को सख्त चेतावनी दी गई है। अब अगर उनकी तरफ से कोई भी गलत कदम उठाया गया तो वायुसेना उन्हें आसमान से ही धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये खेल अब खत्म होने वाला है और हम जीतने के लिए तैयार हैं। आखिर क्या वजह है कि इंडियन एयरफोर्स इस कदर एक्शन में आ गई है? बांग्लादेश के किस कदम ने आग में घी डालने का काम किया? इस वीडियो में हम आपको हर वह जानकारी देने जा रहे हैं जिससे आपका खून खोल उठेगा और गर्व से आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारत बांग्लादेश को उसके हर घातक इरादे का करारा जवाब दे तो फौरन इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, बैठ जाइए क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला है। दोस्तों, अब आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। बांग्लादेश की छेड़खानी एक बार फिर से हदें पार कर चुकी है। खबर आई है कि बांग्लादेश ने अब अपनी घटिया हरकतों को नए स्तर पर ले जाते हुए मेघालय और बांग्लादेश के बीच की जीरो लाइन पर तुर्की से खरीदे गए खतरनाक ड्रोन तैनात करना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले भी ऐसी खबर आई थी कि बांग्लादेश के ड्रोन भारतीय सीमा के करीब मंडरा रहे हैं, लेकिन अब तो हद हो गई है। इन ड्रोन की दूरी हमारे बॉर्डर से सिर्फ 200 मीटर रह गई है। सोचिए, बस 200 मीटर। इसका मतलब साफ है कि कभी भी यह बांग्लादेशी ड्रोन जीरो लाइन को पार कर हमारे भारत में दाखिल हो सकते हैं और इसी पर भारतीय सेना ने बांग्लादेश को इमीडिएट अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दूं कि दोनों देशों के बीच एक कानून है जो साफ कहता है कि अगर कोई टकराव नहीं है तो बॉर्डर से 10 किलोमीटर तक का एरियल स्पेस पूरी तरह खाली रहना चाहिए। कोई भी हवाई वस्तु, चाहे वो मिलिट्री ड्रोन हो, फाइटर जेट हो या फिर हेलीकॉप्टर, इस एरिया में नहीं उड़ सकते। लेकिन बांग्लादेश ने इस कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अपने ड्रोन महज 200 मीटर की दूरी पर तैनात कर दिए हैं। यह सीधा सीधा उल्लंघन है और अब भारतीय वायुसेना ने खुलकर सामने आकर बांग्लादेश को सख्त चेतावनी दी है। बता रही हैं कि भारत ने साफ कह दिया है, अगर बांग्लादेशी ड्रोन हमारी सीमा की तरफ एक कदम भी बढ़ाते हैं तो उन्हें आसमान में ही ध्वस्त कर दिया जाएगा। याद है ना 2019 में कैसे हमने सुखोई Su-30 फाइटर जेट से पाकिस्तानी यूएवी को गिरा दिया था? ठीक उसी तरह अगर बांग्लादेशी ड्रोन ने हमारी सीमा को पार करने की जुर्रत की तो उन्हें भी धूल चटा देंगे। यह युद्ध का ऐलान नहीं बल्कि चेतावनी है। अगर बांग्लादेश ने अपनी नापाक हरकतें जारी रखी तो उन्हें भारतीय वायुसेना के रौद्र रूप का सामना करना पड़ेगा। तैयार रहिए क्योंकि अब कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, अब हालात और भी गंभीर हो चुके हैं। बांग्लादेश तुर्की के खतरनाक ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और इस वजह से भारत और तुर्की के बीच पहले से चल रहा कूटनीतिक तनाव अब और ज्यादा भड़क गया है। तुर्की ने बांग्लादेश को 12 बायर कटार TB2 ड्रोन बेचे हैं जो अब भारत के खिलाफ एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। जैसे जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ता है, तुर्की का समर्थन भी बांग्लादेश को मिलता जा रहा है। और ये सिर्फ ड्रोन की बात नहीं है, तुर्की बांग्लादेश को और भी हथियारों की सप्लाई करने के लिए तैयार खड़ा है। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसमें से बांग्लादेश ने अभी सिर्फ 6 ड्रोन तैनात किए हैं और बाकी 6 को अभी भारतीय सीमा के पास तैनात नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ असली खतरा यह है कि इन ड्रोन का उद्देश्य केवल निगरानी नहीं रह गया है। जैसे जैसे ये ड्रोन हमारी जीरो लाइन के करीब आ रहे हैं, ये किसी भी पल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ मामला सिर्फ बांग्लादेश का नहीं है। अगर इन ड्रोन का इस्तेमाल भारत की जासूसी के लिए किया गया तो यह जानकारी सीधा चीन तक पहुँच सकती है। तुर्की ने हाल ही में इन ड्रोन में हथियार जोड़ने की भी सिफारिश की है। सोचिए, यह ड्रोन अब न सिर्फ निगरानी करेंगे बल्कि हथियारों के साथ भारत के खिलाफ आक्रमण का हिस्सा भी बन सकते हैं। इससे भारत की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है और साथ ही यह पूरी जियोपॉलिटिक्स को और जटिल बना रहा है। लेकिन याद रखिए, भारतीय वायुसेना ने शुरुआत में इसे शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश की है। हम एक जिम्मेदार राष्ट्र हैं और पहले हमेशा डिप्लोमेटिक तरीके से समाधान चाहते हैं। मगर अगर बांग्लादेश और तुर्की हमारी ताकत को हल्के में ले रहे हैं तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है और हमारे पास वह काबिलियत है जो किसी भी हवाई खतरे को पलक झपकते ही खत्म कर सकती है।
तो अगर बांग्लादेश और तुर्की को लगता है कि वे हमें कमजोर समझकर आगे बढ़ सकते हैं, तो उन्हें याद रखना होगा कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देता है। और अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय वायुसेना आसमान में बांग्लादेशी और तुर्की ड्रोन को धुएं में तब्दील करने के लिए एक पल की भी देर नहीं करेगी। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है कि भारत ने तुर्की के घातक ड्रोन को गिराने की धमकी दी हो। आपको याद दिला दूं कि 2024 के अक्टूबर महीने में खबर आई थी कि भारतीय BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने सिर्फ 10 महीने में 250 से भी ज्यादा ड्रोन को इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर ध्वस्त कर दिया था। और मजेदार बात यह है कि इनमें से कई ड्रोन तुर्की के थे। यानी पाकिस्तान के बॉर्डर पर जिस तरह हम दुश्मन के ड्रोन को धूल चटाते हैं, वही काम अब हमें बांग्लादेश की सीमा पर भी करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आपके मन में एक सवाल तो जरूर घूम रहा होगा, अगर बांग्लादेश हमारे लिए इतना बड़ा खतरा बनता जा रहा है तो भारत उसे केवल वार्निंग ही क्यों दे रहा है? क्यों ना हम सीधे कोई ठोस कदम उठाएं और बांग्लादेश को अभी से मजा चखाएं? तो सुनिए, भारत सिर्फ बातें नहीं करता, हम पहले से ही पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। चाहे बात हो बॉर्डर सिक्योरिटी की, एयरफोर्स की या फिर नेवी की, तीनों सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं और बांग्लादेश पर पैनी नजर रखी जा रही है। बांग्लादेश एक चूहे की तरह फुदक रहा है, लेकिन दोस्तों, चूहे की फुदकने की आदत हमें कभी डरा नहीं सकती। जब हमारे पास पहले से ही पूरी तैयारी है तो हमें जल्दी में फुदकने की क्या जरूरत? भारतीय सेना तब कार्यवाही करती है जब हमें कोई ठोस उल्लंघन दिखता है। हम बांग्लादेश पर तुरंत ही बड़ा कदम उठा सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने विवाद को और ज्यादा भड़काने से बचाया है, क्योंकि युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, समझदारी से जीता जाता है। हम अपनी शांति बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन अगर बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे वही अंजाम भुगतना पड़ेगा जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर फुदकने वाले ड्रोन भुगत चुके हैं। तो दोस्तों, तैयार रहिए कि यह ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। बांग्लादेश को जल्द ही भारतीय सेना का असली रूप देखने को मिलेगा। फिर उसे समझ में आएगा कि भारत से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। दोस्तों, अब एक और दिलचस्प किस्सा सुनिए। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश के 2 मछली पकड़ने वाले जहाज भारतीय सीमा में घुस आए थे, लेकिन भारतीय कोस्ट गार्ड ने फुर्ती दिखाई और इन दोनों जहाजों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। साथ ही जहाजों को भी सीज कर दिया गया। बांग्लादेश की इस तरह की घुसपैठ पर भारत हमेशा अपनी आंखें खुली रखे हुए हैं और जहां जहां भी बांग्लादेश उल्लंघन करता है, वहां वहां भारत की सेना उसका करारा जवाब देती है। हम किसी चूहे की तरह फुदकने वालों में से नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह सतर्क रहते हुए अपनी सीमा और स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। बांग्लादेश भले ही फुदक रहा हो, लेकिन उसकी परेशानियां आसमान छू रही हैं। एक तरफ भारतीय वायुसेना ने बांग्लादेश को लगातार सख्त चेतावनियां देनी शुरू कर दी हैं, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश पर म्यांमार की अराकान आर्मी तेजी से हमला कर रही है और उनकी सीमाओं पर कब्जा करती जा रही है। खबरें बता रही हैं कि अराकान आर्मी बांग्लादेश की सीमा पर कब्जा जमा रही है, लेकिन बांग्लादेश इसे दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहा है। और यह सब तब हो रहा है जब बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड अराकान आर्मी का सामना भी नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए, जो सेना अराकान आर्मी का सामना नहीं कर पा रही, वो भला भारत जैसे शक्तिशाली देश का क्या मुकाबला करेगी? दोस्तों, भारत की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ ही महीने पहले भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए एशिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश बनने का गौरव हासिल किया है। और अगर बात करें भारतीय सेना की, तो वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सेना मानी जाती है। हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं, हमारे पास वीर सपूतों की कोई कमी नहीं और हौसलों की तो बात ही क्या करनी। यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स ने भी बांग्लादेश के नेता मोहम्मद यूनुस को साफ चेतावनी दे दी है, अगर भारत से पंगा लिया तो तुम्हारा अंजाम मिट्टी में मिलने जैसा होगा। तो दोस्तों, आप ही बताइए, अब भारत को किस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए? क्या हमें बांग्लादेश को और भी कड़ा जवाब देना चाहिए या फिर उन्हें उनकी ही चालों में उलझाकर धूल चटानी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।